नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्री भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र की चर्चा हम कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र में चतुर्विध वृत्तियों की आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। चतुर्विध वृत्तियों के बारे में आचार्य भरत मुनि कह रहे हैं, भारती सात्वती चैव कैशिक्यारभटी तथा चतस्रो वृत्तयो ह्येता यासो नाट्यम प्रतिष्ठितम। अर्थात भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आरभटी, निश्चय ही ये चार वृत्तियां हैं जिन पर नाट्य प्रतिष्ठित है। नाट्य प्रतिष्ठित है अर्थात किसी भी नाटक के संपूर्णता या किसी भी नाटक में जो उसके अभिनय की और अधिक सुंदरता इन चार प्रकार की वृत्तियों पर आधारित है। तो आचार्य भरत मुनि इन वृत्तियों का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि निश्चय ही किसी भी नाटक में चार वृत्तियां होती है और उन्हीं चार वृत्तियों पर संपूर्ण नाटक प्रतिष्ठित होता है, आधारित होता है। नाट्य वृत्ति से तात्पर्य है अभिनय की शैली। अभिनव भारती के अनुसार जो वृत्तियों का संबंध अभिनय की पद्धतियों से है, ये वृत्तियां किसी भी रूपक अथवा नाटक की उपकारक होती है, अर्थात उसे और अधिक सौंदर्य प्रदान करती है, उसे संपूर्णता प्रदान करती है। नृत्य, वाद्य एवं गीत आदि के संयोग से चार प्रकार से अभिनय संपन्न किया जाता है। अतः नाट्य वृत्तियां भी चार प्रकार की होती है, भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आरभटी। ये चार वृत्तियों में सबसे पहली जो हमारी भारतीय वृत्ति है, इसे हम वाचिक अभिनय भी कहते हैं, अर्थात जिसमें वाचिक अभिनय का प्राधान्य हो, जिसमें पुरुष पात्र संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करते हो। दूसरी है सात्वती वृत्ति, इसे सात्विक अभिनय भी कहते हैं और मनोव्यापार रूप मानी जाती है, क्योंकि सत्व से यहाँ तात्पर्य मन से है। कैशिकी वृत्ति, इसे आहार्य अभिनय कहते हैं, अर्थात सौंदर्य उपयोगी व्यापार, समय, स्थान और उस परिवेश के अनुसार केश सज्जा और वस्त्रों का चयन, ये कैशिकी वृत्ति के अंतर्गत आता है। आरभटी वृत्ति है, उसे हम आंगिक अभिनय भी कहते हैं, अर्थात जिसमें जो अभिनेता या अभिनेत्री है वह उत्साह युक्त अंगों का अभिनय करते हैं। आर अर्थात उत्साह युक्त, भट्ट अर्थात नट या नटी, तो हो गई आरभटी, यह आंगिक अभिनय का है। तो भारतीय वृत्ति के बारे में आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि या वाक प्रधाना पुरुष प्रयोज्या स्त्री वर्जिता संस्कृत वाक्य युक्ता स्वनाम ध्येय भरतई प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेतु वृत्ति। या वाक प्रधाना, जिसमें वाणी का प्राधान्य हो, पुरुष प्रयोज्या अर्थात पुरुषों द्वारा वह प्रयुक्त की जाती हो, पुरुष जिसमें संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करते हैं। स्त्री वर्जिता, स्त्रियों के वहाँ पात्रों का अभाव होता है, स्त्री वर्जिता, स्त्री पात्रों का अभाव है। संस्कृत वाक्य युक्ता, संस्कृत के वचनों का वहाँ डायलॉग्स का, संवादों का प्रयोग किया जाता है। स्वनामधेय भरतई प्रयुक्ता, अपने नाम से जो धन्य है, स्वनाम धन्य है, कौन? भरतई, ऐसे नट या नटी, भरत कहते हैं अभिनेता को, तो जो ऐसे अभिनेता उसमें प्रयुक्त है, ऐसी वह सा भारती नाम भवेतु वृत्ति, ऐसी वह भारती नाम की वृत्ति मानी जाती है। भारतीय वृत्ति जो है वो एक तरह से वाचिक अभिनय प्राधान्य है। अगली है सात्वती वृत्ति। सात्वती वृत्ति
के बारे में कह रहे हैं आचार्य भरत मुनि कि या सत्वेन इह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च हर्षोत्कटा संवृत शोक भावा सा सात्वती नाम भवेतु वृत्ति। या सत्वेन इह गुणेन युक्ता, जो सत्व गुणों से युक्त हो, न्यायेन वृत्तेन समन्विता च, और कैसी हो, जो न्यायोचित वृत्ति से समन्वित हो, जो हर्ष के आधिक्य और शोक से रहित हो, ऐसी वह सात्वती वृत्ति कहलाती है। अभिनव गुप्त के अनुसार जो मनोव्यापार रूप है, ऐसी सात्विकी वृत्ति कहलाती है। मन यानी सत्व, तो मन की वृत्ति हो गई सात्विकी, और जिसमें मन व्यापार रूप अभिनय का प्राधान्य हो वह सात्वती वृत्ति कहलाती है। तो इसमें हाव भाव आदि जो चेष्टाएं हैं उनकी प्रधानता होती है। अगली कैशिकी वृत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये आहार्य अभिनय है। या लक्षण नैपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संयुता या बहुनृत्य गीता कामोपभोग प्रभवोपचारा ताम कैशिकीम वृत्तिम उदाहरन्ति, जिसमें कृत्रिम श्रृंगार हो, जो स्त्रियों से युक्त हो, तथा नृत्य और गीत की बहुलता हो, जो कामोपभोगजन्य उपचार वाली हो, वह कैशिकी वृत्ति कहलाती है। और हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि कैशिकी के लिए भरत मुनि ने अप्सराओं की मांग की थी कि कैशिकी वृत्ति का अभिनय वही कर सकती है। और अभिनव भारती के अनुसार देखा जाए तो सौंदर्य उपयोगी जो व्यापार है उसको हम कैशिकी कहते हैं। जैसे केशों तथा चमकते हुए वस्त्रों से शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार नृत्य गीत श्रृंगार आदि के द्वारा नाट्य की शोभा में वृद्धि होती है। केश संबंधी वृत्ति होने से इसे कैशिकी वृत्ति कहते हैं। जिसमें केश तथा चमकते दमकते वस्त्राभूषणों द्वारा अभिनय किया जाता है, वह कैशिकी वृत्ति कहलाती है। और आरभटी वृत्ति, जिसे हम आंगिक अभिनय भी कहते हैं, उसके बारे में आचार्य भरत मुनि कहते हैं, प्रस्ताव पात प्लुत लंघितानि चान्यानि मायाकृतमिंद्रजालम चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यम ताम तादृश्यम आरभटी वदन्ति। जिसमें उठना, गिरना, उछलना एवं लांघने की घटनाओं का अभिनय हो, जहाँ पर माया रचित इंद्र जाल का प्रदर्शन हो, तथा जहाँ चित्र विचित्र आश्चर्यमय चमत्कारों की योजना हो, वह आरभटी वृत्ति कहलाती है। इसमें आर अर्थात उत्साह युक्त, भट्ट अर्थात नट या नटी अर्थात अभिनेता अभिनेत्री। तो जो अभिनेता या अभिनेत्री उत्साह से युक्त रहते हैं वह आरभटी वृत्ति है। तो इसमें आंगिक अभिनय की प्रधानता होती है। तो भरत मुनि के अनुसार ये चार ही वृत्तियां हैं। इन चार वृत्तियों के ऊपर ही संपूर्ण जो नाटक या रूपक है वह आधारित रहता है।